जो सब इंस्पेक्टर का जो बैच था उसमें टफेस्ट ट्रेनिंग हमारी रही है, जो हमें दी गई थी श्री महेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और अभी इस टाइम पे इंडिया के टॉप कमांडो हैं, टॉप ब्लैक कैट कमांडो NHC में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो गाइस हमारे बीच में मौजूद हैं भैया जिनके जिम में हम आए थे। सो उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। बेसिकली कुछ चीजें पूछेंगे कि ट्रेन करते हुए कितना टाइम हो गया है ना, और क्यों आना चाहते हैं इस फील्ड, मतलब क्यों आए हैं इस फील्ड में, और ट्रेन करते हुए कितना टाइम हो गया, फेवरेट मसल और क्या क्या कॉम्पिटिशन उन्होंने कॉम्पीट किया। सो हेलो भैया। हेलो, नाम क्या भैया आपका? मेरा हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार भैया का नाम है। तो भैया फिटनेस में आने की आपकी वजह क्या थी कि आपको फिटनेस में आना है और जिम स्टार्ट करना है? ऐसे कोई वैसे स्पेसिफिक वजह नहीं रही, मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, बचपन से मैं स्पोर्ट्स करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ एक इंसान में अच्छी मसल्स वगैरह है। और सो गाइस स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गया था कि भैया ने BSF में भी जॉब करी है। सो पूछते हैं भैया का नौकरी में यानी जॉब में क्या क्या सीन आता और क्या क्या वो बताना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे। बताइए भैया। मैंने BSF में 8 साल नौकरी करी है एज ए सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद फिर मैंने अपना करियर चेंज करके मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आ गया हूँ। तो सर आपने अपनी BSF की प्रिपरेशन यानी स्टडी वगैरह ऑल एंड अपने जिम को दोनों को साथ में कैसे मैनेज करा? स्टार्टिंग से स्पोर्ट्समैन तो मैं रहा हूँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता था, और 12th क्लास के बाद मैंने B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद फिर मैंने SSC की तैयारी करी, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही SSC CP 2015 मैंने क्रैक किया था, जो मैं एज आ सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री लगा था BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और मैं सभी से कहूँगा कि अपने एक्सरसाइज वगैरह के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। सो आपको ट्रेन करते हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे ट्रेन करते हुए मैंने कभी ऐसे रिमाइंड करा नहीं है, बट मैं बचपन से ही मुझे शौक़ है वर्कआउट करने का, और जिम में वर्कआउट मैं लगभग पिछले 10-15 सालों से कर रहा हूँ। मतलब मुझे बचपन से ही ज़्यादा शौक़ था अपनी मसल्स बिल्ड करने का। तो 8th 9th 10th में था जब मैंने स्टार्ट कर दिया था वर्कआउट करना, मतलब घर पे पुशअप्स लगाना, स्क्वाट्स लगाना, पुलअप्स लगाना। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद जिम ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से मैं कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी करता था साथ ही साथ। तो एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है? अगर कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो स्ट्रिक्ट डाइट आपने कुछ ऐसे फॉलो किया है? हाँ, मैं नेचुरली बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आजकल के बच्चे जिस हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग को, उसमें खामियां बहुत सारी हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि मिसगाइड कर देते हैं बच्चों को थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, उल्टी सीधी मेडिसिन देना, उल्टे सीधे मतलब इंजेक्शन लगाना विदाउट उनकी नॉलेज के भी। मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं था कि कौन सी मेडिसिन उन्होंने खाई हैं। उन्होंने बस मुझे बताया कि भैया वेट कम करने के लिए हमने ये वाली हमें कोई टैबलेट दी, इससे हमारा इतना वेट हो गया, और या वज़न बढ़ाने के लिए हमें ये सामान दिए ऐसे। जबकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही करनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप नेचुरली भी चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था सर कि एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने में मेनली कितना टाइम हमको लग सकता है एक अच्छी खासी मसल मास हमको गेन करने में? देखो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, मतलब 4 से 5 महीने में। डेडिकेशन के ऊपर, उनके डाइट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि वो किस तरह का वर्कआउट करते हैं। कुछ लोग सिर्फ जिम में आते हैं, हल्का फुल्का वर्कआउट किया और जनरली ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी करते हैं, डाइट वगैरह बहुत अच्छी रखते हैं, तो उसमें टाइम का फ़र्क पड़ जाता है। आप 5 से 6 महीने में थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी बॉडी में बहुत अच्छे दिखा सकते हैं, चाहे वो आपको मसल्स गेन करनी हो या फिर आपको फैट लॉस करना हो, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट 6 महीने में आपको दिखने लग जाते हैं। तो भैया आपने NCC वगैरह कुछ ली थी? नहीं, मैंने NCC वगैरह कुछ नहीं की थी। और आपकी जॉब का मतलब आपने जो स्पोर्ट्स खेले हैं उसका आपकी जॉब पे कुछ इफेक्ट पड़ा, यानी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट? बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। मैं नेशनल प्लेयर हूँ जूडो का, ठीक है, तो और फिर मैंने पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप अपने यूनिवर्सिटी में भी जीती थी। तो इसका मैं बताता हूँ कि जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो हमारे BSF में कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि ऑल इंडिया BSF लेवल पर होते हैं, तो उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। मैंने डायरेक्ट पहली बार गया, पहली बार में मैंने ब्रॉन्ज मेडल मिला। ऑल इंडिया BSF इंटर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में BSF है वहाँ के खिलाड़ी आते हैं, आपस में कॉम्पीट करते हैं, और जो विनर होता है वो चैम्पियन बन जाता है। तो वैसे मैंने BSF में जब मैं था तो मैंने जूडो में कॉम्पीट किया था,
और मैंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लिया पहली बार में। दूसरी बार फिर मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो कि 2022 में हुआ था गुजरात में, ऑल इंडिया BSF बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हुई थी जो कि नेचुरल बेसिस पे होती है, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल था नेचुरली।